क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम लोगों को ऑलरेडी आती है, तो इसलिए स्किप करते हुए चलूंगा, और जो बीच में मुझे लगेगा कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करने देना तो करने के लिए। तो स्टार्टिंग का ये तो सबको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये एकदम बेसिक वाली चीजें, वैल्यू याद रहनी चाहिए, ये सब वैल्यू वगैरह याद रहनी चाहिए ना, ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कॉस, ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके अलावा ये सारी आइडेंटिटी यूज होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली। फिर ये वाला जो पार्ट यहां तक जो मैंने बताया, ये 10th वाला पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, ये आ गया 11th वाला पार्ट। तो 11th में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनका डोमेन और रेंज क्या होता है। तो इनका जो डोमेन होता है, जैसे साइन का सारे रियल नंबर, कॉस का सारे रियल नंबर, लेकिन टेन में सारे रियल नंबर नहीं होते। कौन से होते हैं? रियल नंबर तो होते हैं, लेकिन पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ के। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 पे 10 की वैल्यू क्या हो जाती है? इंफिनिटी, मतलब कि नॉट डिफाइंड, तो उसके डोमेन के काउंट पे वो नहीं आता है। वैसे ही कॉट की वैल्यू, कॉट कब कब कौन कौन सी वैल्यू डिफाइंड होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, तो इसलिए इन वैल्यू को छोड़ के बाकी सब कॉट का डोमेन है। सेक का डोमेन वैसा ही होगा जैसा कि 10 का होगा, और कोसेक का डोमेन वैसा ही होगा जैसा कि कॉट का। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के नहीं है, समझ रहे हो ना। और इनकी रेंज यहाँ पर लिखी हुई, देखो ये सारी उसकी रेंज है। तो रेंज में जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो साइन और कॉस के रेसिप्रोकल क्या होते हैं? कोसेक और सेक। तो उनकी जो रेंज होगी ना, वो इनको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर होंगे। समझ में आ गया ना ये चीज? तो ये इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना ये डोमेन और रेंज पलट जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। क्या ये क्लियर हो गया? ये आ गया। फिर उसके ये वाला पूरा सिस्टम आपको ध्यान रखना है, जो 11th में मैंने पढ़ाया था, 11th और इवन 12th में भी मैंने कई बार बताया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव, कब कन्वर्जन होता है, कब नहीं होता है। फिर उसके 11th के पूरे फॉर्मूले, sin x + y, sin x - y, ये सारे, ठीक है, tan x + y, tan x - y, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि अगले चैप्टर में भी काम आएगा, ठीक है। अब ये क्या चीज है? ये क्या देख रहे हैं? किसका ग्राफ है ये है sin x का ग्राफ। यहां पर देखो मैंने ना ये 2 लाइन खींच के रखी है, और ये 2 लाइन क्यों खींच के रखी, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या अंदाजा लग रहा है? ये वाला जो है ना, एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ना, इन दोनों वैल्यू के बाद वो रिपीट कर रहा है। देखो ध्यान दो, देखो ये वाला पार्ट है, फिर वही सेम टाइप की चीज आ रही है। समझ में आ रही है? और अगर मान लो मैं इसको -π/2 से +π/2 में लिमिट न करूं ना, तो ये जो फंक्शन है ये नॉन इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब फर्स्ट चैप्टर में हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज पढ़ते हैं कि कोई फंक्शन तभी इन्वर्टेबल होता है जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकलता है। तो ये एक्चुअल में 1 1 नहीं होता। अगर मैं इसको लिमिट नहीं करता ना, तो ये क्या हो जाता है? मैनी 1 हो जाता है। इस वजह से हम इसका डोमेन जरूर डिफाइन करते हैं। समझ में? एकदम फंडामेंटल चीज बता रहा हूं। अब इसके बाद ये साइन का ग्राफ है, तो ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स का ग्राफ। जस्ट पलट जाएगा सारा चीजें, ठीक है। फिर उसी तरीके से कॉस का ग्राफ हो गया, तो कॉस में ये वाला जो पोर्शन मिलता है वो कब से कब मिलता है? 0 से पाई में मिलता है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये 0 से पाई में, और उसका क्या हो गया? इनवर्स का ग्राफ। फिर इसी तरीके से tan और tan इनवर्स का ग्राफ। ये चीज जो सामने आपको बोर्ड में दिख रही है, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में इससे। क्या ये याद रहती है तुम लोगों को? एक बार देखो, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से +1, ठीक है। और इसका रेंज क्या होगा? -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स में क्या होगा? डोमेन सेम, रेंज क्या हो जाएगा? 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। और ये ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी ब्रैकेट लगा दिए। इसका क्या मतलब है? 0 और पाई दोनों इसमें इंक्लूडेड है, क्लियर। फिर कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या है? आर, मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 के नंबर को छोड़। ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन का जो डोमेन होता है उसको छोड़ दो, जो बच गया वो। समझ में आया कि नहीं?
साइन का डोमेन क्या होता है -1 से +1, उसको छोड़ के जो बन गया। वैसे ही सेक इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स के डोमेन को छोड़ के, मतलब रियल नंबर से उसको हटा दो। समझ गए ना ये? अब यहाँ पर इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है। देखो कोसेक इनवर्स का रेंज क्या हो गया, -π/2 से +π/2। जैसा साइन इनवर्स का था वैसा ही इसका भी है, लेकिन एक चीज आ गई यहाँ पर, एक्सक्लूडिंग वन नंबर, दैट इज 0। क्यों एक्सक्लूड किया 0 को आपने? क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। समझ में आएगी चीज? फिर उसी तरीके से इसका भी जो रेंज है ना, वो सेक कॉस इनवर्स के रेंज के जैसा ही है, एक नंबर को छोड़ के। कौन सा? π/2, क्योंकि सेक π/2 होती है नॉट डिफाइंड। समझ गए ना ये चीज? तो याद रखने का पैटर्न बता रहा हूं मैं आप लोगों को। फिर उसके लास्ट में tan इनवर्स और cot इनवर्स, इसको याद रखने का तरीका समझो। tan जो होता है, tan, अभी इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, tan की बात कर रहा हूं, वो क्या होता है, sin डिवाइडेड बाय cos, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है वो तो सारे रियल नंबर होंगे दोनों में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रेंज है वो साइन डिसाइड करता है। तो साइन का रेंज, इसके न्यूमरेटर में साइन आ रहा है ना, तो साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। तो tan इनवर्स का भी वही रेंज होगा, लेकिन ब्रैकेट बदल गया। क्यों ब्रैकेट बदल गया? π/2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 10π/2 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, वैसे ही माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है cot इनवर्स। तो cot जो होता है वो क्या होता है, cos अपॉन sin। तो cos का जो रेंज होगा वही cot का होगा। सिर्फ यहाँ पर 0 और पाई क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि उनपे वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये याद रखना है, 1 मार्क इसमें से फंसेगा, पूरा उम्मीद है मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी, अब वो डोमेन और रेंज क्यों याद रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमेशा के लिए नहीं होती है। जब वो डोमेन और रेंज के अंदर आता है तभी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, साइन इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा, लेकिन सिर्फ तभी जब थीटा की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में हो, -π/2 से +π/2। समझ में आया? एक एग्जांपल के लिए, जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स sin π/6, तो ये कितना हो जाएगा, π/6, क्योंकि π/6 इसके बीच में आ रहा है। अब अगर मान लो ऐसा होता साइन इनवर्स sin 2π/3, तो क्या 2π/3 इसके बीच में आएगा क्या? देखो तो एक बार, नहीं सर, 2π/3 कितना होता है वैसे? π/3 होता है 60, 60 into 2 मतलब 120, और ये -90 से +90 मतलब नहीं आ रहा उसमें। तो ये इसको अपन ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? गुड, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, इसे हम लिखेंगे साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, जो 2π/3 है ना उसको ऐसा लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा, वो 11th वाला कंसेप्ट जो बता रहा था। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, कन्वर्जन होगा क्या साइन का, नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो ये आ गया साइन इनवर्स, ये आ गया साइन π/3। समझ में आया कि नहीं? अब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो और उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, π/3 लिख सकते हो। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अगर आप इसको, इसमें ये प्रॉपर्टी जबरदस्ती लगा देते, नहीं हम काटेंगे और इसको लिख देंगे 2π/3, तो क्यों गलत हो जाता? तो रेंज से बाहर, क्योंकि वो रेंज से उसके क्या हो जाता, बाहर हो जाता। समझ में आया कि नहीं? ये चीज आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए ऐसे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। समझ गए ना ये? हाँ, फिर उसके बाद यही चीज कॉसेक इनवर्स के लिए भी अप्लाई होगी। कोसेक इनवर्स cos थीटा है, सॉरी cos इनवर्स cos थीटा है, तो क्या हो जाएगा, थीटा को देखोगे 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, अगर है तो डायरेक्टली थीटा, नहीं है तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गए? tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, cot इनवर्स, सभी में आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, थीटा उसके रेंज के अंदर है कि रेंज के बाहर है। ओके, पहली प्रॉपर्टी होगी सबकी। सेकेंड प्रॉपर्टी भी वही है, बस क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ साइन बाहर है, साइन इनवर्स अंदर है, सेम चीज है। यहाँ पर हम किसकी वैल्यू को देखेंगे, एक्स की। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से +1 के बीच, तभी ये चीज सॉल्व होगी, अदरवाइज ये नहीं होगा। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी मैं हटा रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। मैंने सारे तरह के फॉर्मूला शीट दिए जिसमें ये सब चीजें लिखी हुई है। ओके, चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो जैसे ये प्रॉपर्टी साइन इनवर्स 1/x, तो इसकी वैल्यू होती है कोसेक इनवर्स x। ठीक है, कम यूज करना ये वाली प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें भी कंडीशंस गिवन है।
कंडीशंस जब x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में तो ही हम लेते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर वैसे ये सारे में जैसे यहाँ पर देखो एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, जहां आएंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली प्रॉपर्टी ये 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी। और इसको भी बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने डोमेन और रेंज याद रखा है तो। समझ में आ रहा है? देखो जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। तो जब अंदर में माइनस है तो उसको क्या निकाल लेंगे, बाहर। समझ में? कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स में क्या आ जाएगा, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आया कि नहीं? ये चीज टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है बताओ, -π/2 से +π। तो जहां पर भी रेंज -π/2 से +π/2 वाला है, वहां पर सीधे सीधे अंदर का माइनस क्या आ जाएगा, बाहर। जैसे यहाँ पर भी देखो टेन इनवर्स में भी था, अंदर का माइनस क्या आ गया, बाहर। और किसमें होता था, कोसेक इनवर्स का, तो उसमें भी अंदर का माइनस क्या आ गया, बाहर। और जहां पर रेंज 0 से पाई वाली होती है, जैसे कि कॉस इनवर्स में होता है, और किसमें होता है, सेक इनवर्स में होता है, और किसमें होता है, कॉट इनवर्स में होता है, तो उन केसेस में क्या हो जाता है, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है। समझ में आएगा नहीं? सिंपल। अगर रेंज याद रखे हो तो ये वाला फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। ओके, तो ये 4th वाली प्रॉपर्टी हटा दो। फिर मैं 5th वाली प्रॉपर्टी जो है, इसको याद रखने के लिए भी आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आपको खाली साइन और कॉस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। समझ लो? तो साइन का फुल फॉर्म तो साइन ही होता है, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन। को का मतलब क्या होता है, को का मतलब क्या होता है, कोसाइन में को और साइन दोनों मिलकर को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं, जिनका सम कितना होता है, 180। तो देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ये दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब π/2। वैसे ही tan इनवर्स और ये क्या है, कॉट इनवर्स। तो कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, कोटैन। समझ में आ रहा है ना? तो को का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का सम कितना हो जाएगा, π/2। वैसे ही सेक और कोसेक ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसलिए इनका भी सम कितना आएगा, π/2। याद रहेगा ये फॉर्मूला, प्रॉपर्टी? ओके चलो, अगर मान लो आपको कभी ऐसा पूछ दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स। जल्दी अंदर, यहीं पर मैं स्टार्ट कर चुका हूं, मैं तो मैसेज किया था ना। या वहीं पर बैठ जाओ, उसकी नोट किया ये? हाँ उमांश इधर ध्यान दे, ये प्रॉपर्टीज लर्न किया कि नहीं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। हाँ तो ये सब प्रॉपर्टी रिवाइज करा रहा था, अभी सुनना, ध्यान देना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2। तो sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो यहां तक ये 5th नंबर तक की प्रॉपर्टी क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। ये वाली प्रॉपर्टी हालांकि तुम लोगों के बुक्स में नहीं है नए वाले वर्जन में, बट कई जगह अप्लाई हो जाती है। अगर याद नहीं रखोगे तो चलेगा, स्किप कर दो उसको, 6th नंबर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका डेरिवेशन आने का चांस है, तो डेरिवेशन में करवा दूं, ठीक है। 7th नंबर वाली प्रॉपर्टी भी वैसी है, 8th नंबर वाली भी है। 8th का जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट, ये तो काफी ज्यादा बार यूज होता है, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। चलो इसको स्किप कर दें। फिर उसके बाद आते हैं उसी से डबल एंगल और ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले बने, इनका प्रूफ ज्यादातर आता है, तो इसके प्रूफ में करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड। चलो ये तुम लोग बताते जाओगे। हाँ आंसर अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, ऐसा नहीं ओरली नहीं। उमांश फर्स्ट का आंसर बता क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर निकल जाता है इसमें, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस साइन इनवर्स क्या आ गया, 1/2। समझ में आया? अब 1/2 का पता है साइन में, π/6 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -π/6। क्या ये क्लियर? पीहू ये बताओ, ये इसका आंसर क्या होगा, इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, π/6। वो नाम बदल दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। क्लियर सबको ये? यस सर। अब कोसेक इनवर्स 2 का बात है, कोसेक में π/6, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, π/6। हटा दो फिर इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ इस पे आते हैं। लक्ष्य बता सबसे पहले tan इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर निकलेगा या पाई माइनस होगा? माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3। अब √3 का आता है tan में 60 डिग्री मतलब π/3, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस π/3। सबको क्लियर है ना? यस सर। शशांक समझ में आ रहा है क्या? इधर देख, जैसे ये cos इनवर्स माइनस एक्स है, तो cos इनवर्स अंदर में अगर माइनस होता है तो cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? cos इनवर्स का रेंज क्या होता है बता? 0 से पाई। तो जब भी 0 से पाई रेंज आता है तो उसको क्या लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा ऐसा। समझ में आया कि नहीं? अब cos इनवर्स 1/2 कितना होता है? 1/2 आता है cos में π/3 पे, तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/3, तो आंसर आ जाएगा 2π/3। सबको समझ में आया ना ये? यस सर। चलो जल्दी सॉल्व करो आगे। हाँ अभी आएगा उसको कराऊंगा। -π/4, तो इधर पे ये क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -π/4। ठीक है, ये हो गया। यस सर। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं 1 मिनट के लिए ना और ये चीज रिवाइज करा रहा हूँ, जो बच्चे अभी तक सिंक में नहीं आए सुन लो इधर पे। जब भी ये साइन इनवर्स माइनस एक्स है, उमांश ध्यान से सुनना, तो माइनस बाहर निकल जाता है। टैन इनवर्स के केस में भी माइनस बाहर निकलेगा और कोसेक इनवर्स के केस में भी माइनस बाहर निकलेगा। लेकिन 3 केसेस में, जैसे कि कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, सिमिलर वे में सेक में क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स, और कॉट में भी क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स। क्लियर शशांक? क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पे। हमने फर्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, तो सेक में 2/√3 कब आता है? कॉस में √3/2 π/6, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कब आता है π/6। नेगेटिव वाले में आपको डिसाइड करना है, अगर माइनस है तो माइनस को बाहर निकालना है या पाई माइनस लिखना है? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 ऐसा हो जाएगा। समझ में आया ना ये चीज? अब कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2 कब आता है π/4 पे, तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/4, तो 3π/4 इसका फाइनल आंसर होगा। 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। हटा दो इसको फिर मैं। हाँ कुछ पूछना है? हाँ 3π/4 होगा, यस करेक्ट। ओके चलो हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन जल्दी बताओ। कोसेक इनवर्स -√2 क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स √2, और ये होता है π/4 पे, तो आंसर आएगा -π/4। क्या ये क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब ये वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? ऐसा वाला भी नहीं? अच्छा ठीक है, चलो मैं अभी क्लास में बताते जाता हूँ, अगर आ गया सब। हाँ तो इसमें आपको फाइनल आंसर बताना है, तो tan इनवर्स 1 बताओ क्या होता है? 1 कब आता है tan में? π/4। इसमें क्या होगा? प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये क्या बन जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। समझ में आया सबको ये? तो ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस, अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 π/3, 60 डिग्री पे आता है ना 1/2। ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये कब आता है 30 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा π/6। ठीक है, तो मैं ना ऐसे ऐड कर देता हूँ, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, दोनों का एडिशन कितना होता है 90 डिग्री। समझ में है कि नहीं? ये दोनों का एडिशन हो गया 90, और ये वाला कितना हो गया 180। तो देखो ये प्लस 180 और ये दोनों क्या है -90 बना रहे हैं, तो प्लस 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90। समझ में आ रहा है कि नहीं? 90 मतलब क्या हो जाएगा प्लस π/2। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 4 इधर पे आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई, तो आंसर आएगा 3π/4। क्या ये आ गया सबका? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी आंसर बताओ।
अरे जल्दी बताओ। 2π/3 आ गया सबका। हाँ, ये होता है π/3 प्लस 2 इंटू ये होता है π/6, तो ये भी हो जाएगा π/3, तो आंसर आएगा 2π/3। हटा दो उसको। चलो नेक्स्ट। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो y साइन इनवर्स x का क्या है? डोमेन है कि रेंज है? इसमें y की जो वैल्यू होगी उसे डोमेन कहा जाएगा या रेंज कहा जाएगा? रेंज कहा जाएगा। रेंज। x की वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? डोमेन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसका रेंज क्या है, इसका साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का रेंज आपने देखो क्या देखा था, -π/2 से +π/2, और दोनों में ये वाला ब्रैकेट आया था। ये वाले ब्रैकेट का मतलब क्या? दोनों इंक्लूडेड है, और दोनों किस में इंक्लूडेड है? देखो ये वाले में इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, सॉल्व करके मुझे दिखाओ कि कैसे इसका आंसर ये आएगा, या आंसर ही हटा देता हूं। सॉल्व करो उसको जल्दी। आएगा आंसर? यस, -π/3। हाँ, तो ये आता है π/3 पे माइनस सेक इनवर्स -x, तो नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स 2 है ना, और उसकी वैल्यू थी π/3, तो π/3 माइनस पाई माइनस π/3 ऐसा आया। फिर उसके बाद ये π/3 माइनस पाई प्लस π/3, ये दोनों ऐड होंगे कितना बन जाएगा? 2π/3 माइनस पाई, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2π माइनस 3π, फाइनल आंसर आएगा -π/3। चेक करो हो गया क्या सबका? ये यस, क्या हो गया? कहां से गिरा? ऊपर से? चलो ठीक है, छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है कुछ, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा क्या? एक बार बताओ, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। यस, बन जाएगा ना? अब बना के दिखाओ वाला क्वेश्चन क्या आएगा? बताओ क्या है आंसर? अरे बहुत आसान क्वेश्चन दिया मैंने। इसमें तो कहीं नेगेटिव भी नहीं है, तो और ज्यादा नहीं सोचना है। तो ये सबसे पहले 3 1/√2 साइन में कब आता है? π/4 प्लस 2 π/6 प्लस cos इनवर्स 0 π/2, ये कटेगा 2 ठीक था, तो 3π/4 प्लस π/3
प्लस पाई बाय 2, ऐसा किसी का आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एलसीएम आ जाएगा 12, 12. 4 3 जा 12 तो ये आ जाएगा 9 पॉइंट, Plus 4 3 pi. 4 जा 12 तो 4 पाई, Plus 6 pi. 2 6 जा 12 तो ये आ जाएगा 6 पाई, यानी 95. 19 पाई बाय 12 Yes, sir. Yes, sir. आया। Yes, sir. इसके नीचे वाला कौन आंसर बता सकता है? हाँ बताओ। ग्राफ से भी बना सकते हैं, बिना ग्राफ के भी बना सकते हैं, जैसे भी आंसर बता। लिखा है क्या? अच्छा तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाँ। तो साइन का ग्राफ कैसा बनता है पता है ना? हाँ साइन इनवर्स है तो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, तो इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। Yes. साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, समझ में आई ये चीज? Yes, sir. अब इसमें ना ये वैल्यू कहां से कहां बोल रहा है, एक्चुअली में बहुत छोटा ग्राफ है, Minus 5 by तो बड़ा बनाना चाहिए। ऐसा बनेगा। देख ले। ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू क्या लिखी हुई है? वैल्यू लिखी है -1/√2, तो -1/√2 वाली वैल्यू जो है ना वो इधर कहीं आएगी, या नहीं ये +1/√2 आएगा, +1/√2 और -1/√2 यहाँ पर आएगा, -1/√2, ठीक है। तो आप सिर्फ पहले ये देखो कि +1/√2 साइन इनवर्स में कब आता है, या फिर ये समझ लो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है π/4, मतलब ये हो जाएगा π/4। समझ में आई ये चीज? ठीक है। और दूसरी वाली वैल्यू मैं एक्चुअली ना थोड़ा सा उल्टा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो उल्टा क्या ड्रॉ कर रहा हूँ पता है? ये वाली वैल्यू होगी 1/√2 और ये वाली वैल्यू होगी π/4, है ना, क्योंकि इनवर्स का ग्राफ है ना। वैसे ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी -1/√2 और ये वाली वैल्यू क्या आएगी -π/4। तो इसका जो रेंज आएगा वो क्या आ जाएगा -π/4 से +π/4। समझ में आया क्या सबको? ये दूसरा x में हम x की वैल्यू रख देंगे सीधे। हाँ, इसका सीधा शॉर्टकट तरीका ये है, अगर बिना ग्राफ दिए पूछेगा तो आप x की जगह पे पहले ये रख दो, तो आपको लोअर वैल्यू मिलेगी, वो कितनी आएगी -π/4। फिर अपर वैल्यू रख दो, तो साइन इनवर्स 1/√2 मतलब कितना आ जाएगा +π/4। तो ये हो जाएगा उसका रेंज। समझ में? बिना ग्राफ के अगर बना रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हटा दो फिर इसको मैं। यस सर। और कई सारे इसको हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम लोग अभी बना के बताओ क्या होगा इसका। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन फास्ट और एक्यूरेट है मैं ये देखना चाहता हूँ। सर ऑप्शन नंबर 1। बाकी लोगों का भी वेट करो, एक्यूरेसी भी देखना। क्या रहा आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 आता है 30 डिग्री और ये π/3 मतलब 60, 30 और 60 कितना हो गया 90, साइन 90 होता है बस, ठीक है। अब देखो इसमें सीधे सीधे पूछिए डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन और रेंज क्या है किसका? टैन इनवर्स का। समझ गए? ऐसा डायरेक्ट पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाले सारे क्वेश्चंस तो ठीक है बना दोगे, इसको भी फिलहाल मैं हटा रहा हूँ। मैं आता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस पे। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो प्रूव दैट के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। प्रूव दैट दिस, ये फॉर्मूला भी है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यस। कितने बच्चे इसका प्रूफ कर सकते हैं ये बताओ, स्टार्ट करो। और जो नहीं कर सकता वो इधर देख लो। अगर मान लो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देते प्रूफ दैट में, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहा है? साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 - x²। यहां तक क्लियर? इसके बाद ध्यान से सुनो, आपको करना है सब्स्टिट्यूशन। x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और ऐसी वैसी नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेनी। तो x की एक ऐसी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा कुछ ऐसा रखना है जिससे अंदर वाला पूरा सिंप्लीफाई हो जाए,
ठीक है, और वो साइन बन जाए तो क्या रखेंगे, तो x की जगह पे हम यहाँ पर रख देते हैं साइन थीटा। समझ में आ रहा है, साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया क्या सभी को? तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा। डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना ये। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और इधर पे आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 थीटा। क्या ये समझ में आया? लेकिन क्या ये प्रूफ हो गया? नहीं। तो हमें अब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू जहां आपने सब्स्टिट्यूट किया था वहां से निकाल लो। साइन को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा की जगह पे लिख दो साइन इनवर्स x, तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स x। समझ में आया सबको ये? यस सर। चलो सेकंड वाला प्रूफ करके दिखाओ। हाँ, अब सेकंड वाले में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, cos थीटा। ये सब अंदर वाला वैसे ही होगा क्योंकि 2 cos थीटा और ये क्या बन जाएगा, sin थीटा। सेम फॉर्मूला बनेगा, प्रूफ हो जाएगा। करके देखो एक बार। यस सर, हो गया। हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। यस सर। ये वाला करके देखा हो तुम लोग, इसमें भी हाँ। That's what कहाँ बैठ के कर दो। जब स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। x की जगह पे क्या पुट करना है, सेक थीटा। आपको ऐसा टर्म पुट करना, देखो आपको अगर समझ में नहीं आता ना तो एकदम सिंपल लॉजिक बता दो। देखो आपको ये पूरे को क्या बनाना है, कॉट बनाना है। समझ में आ गया ना? तब कॉट इनवर्स और कॉट कटेगा। ये पूरा कॉट कब बनेगा, जब नीचे वाला क्या बनेगा, टेन बनेगा। ठीक है, तो ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या बनाना है, 10 बनाना है। समझ में आएगी नहीं? तो ये रफ वर्क है ना। तो 10 बनाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? और 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना है, सेक थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर आपको x की जगह पे पुट करना है सेक थीटा। अब जब आप x की जगह पे सेक थीटा पुट करोगे तो यह जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन, हाँ अब इसको डायरेक्ट कर दो ना, 10 हो गया, बाहर निकला तो क्या हो गया, कॉट थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कॉट इनवर्स कॉट कटा तो क्या बच गया, थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाँ तो जहां आपने सब्स्टिट्यूट किया था वहां से निकाल लो। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, जैसे ये आ गया ये क्वेश्चन। यस सर, हो गया। हो गया? आगे बनाते जाओ, फिर तुम गूगल बुक निकालो और बनाते जाओ। और किससे नहीं बनाएगी, ये ले मेरे से ले ले बुक, उसको पीछे वाले को पास कर। हाँ। किससे ये नहीं बनेगा, या नहीं बनाया है किसी ने, बन गया ना? यस सर। आयुष कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन बता। एक्स की वैल्यू पे साइन रखना है, क्यों साइन रखना है, क्योंकि तेरे को पता होना चाहिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर ये पता है तो तू जानेगा कि एक्स की जगह पे क्या पुट करेगा, साइन थीटा। चलो पुट करो जल्दी, एक्स की जगह पे साइन थीटा सॉल्व करो,
सॉल्व करते जाओ जल्दी और बता मुझे, मैं कॉपी में चेक करूंगा सबकी। यस सर। जल्दी कर चालू सॉल्व करना। सब ये कौन सा वाला हो गया ना, कौन सा पहला हो गया है क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने देख ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पर लिख पुट x इज इक्वल टू sin थीटा, पुट x इज इक्वल टू sin थीटा लिखना चाहिए ना, पुट x इज इक्वल टू sin थीटा पर सॉल्व करना चाहिए ताकि देखो पता नहीं रीसेट में। हाँ ठीक है चलेगा। देखो इसमें क्या है, इसमें तुमको पूरे को बनाना है 10 बनाने के लिए ऊपर वाला बनना चाहिए sin, नीचे वाला बनना चाहिए cos, लेकिन उससे काम नहीं आएगा ना। ये कौन सा क्वेश्चन है, नीचे वाला अगर cos हो, अगर 1 प्लस cos स्क्वायर कर दे तो काम नहीं है, फिर हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, है ना। इसमें कन्वर्ट कर देंगे से वाला को cos कर देंगे फिर सबको साइन और cos कर देंगे, उसके बाद हम इसे 1 cos कर सकते हैं। तुम लोगों को मैं बनाने दे तो बात करने लग जाते हो। ये वाला बन गया, यस सर। तुम लोगों का बना कि नहीं, ओमांश बना, पीरू ये वाला क्वेश्चन बना, जल्दी करो। और पीछे आयुष बना ये क्वेश्चन, दिखा जल्दी कॉपी उठा के दिखा। हाँ ठीक है ठीक है। तू क्या बना रहा है, सॉल्व करना क्वेश्चन आगे करना तो बुक्स ऐसे मत कर, पूरा अच्छे से अरे ऐसे नहीं भाई, ये हटा दूंगी यार क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जल्दी से देर पास भी करने के लिए ये साइन इनवर्स और ये साइन इनवर्स ये कहां पर दिख रहा है वो ओमांश यहां नीचे तू लोग का प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करता एलएचएस सीधा सॉल्व करने में काम किया तुमने एलएचएस सीधा को ये वाला फ्री साइज ठीक है माइनस साइन इनवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा ना। इसमें x के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, cos थीटा, ये बनेगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला। नेक्स्ट, हाँ ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, तो इसको सॉल्व करो जल्दी, क्वेश्चन नोट डाउन करो। ये वाला क्या, थर्ड वाला, यस सर हो गया। थर्ड सॉल्व करने के लिए ना तुम लोगों को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये वाले देखो, ये फॉर्मूले याद है कि नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूले कहलाते हैं, तो नोट कर लो इनको फॉर्मूले। हाँ 1 की जगह ये पुट करेंगे और cos की जगह ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये तो थोड़ा ये
ये क्वेश्चन बनाना चालू किया सबने? ऊपर मत देखना, सॉल्यूशन सॉल्व करो। This exercise is very complex actually. The situation from the और अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा मुझे पूछना ना, सिर्फ हिंट के लिए उसको देख सकते हो, बट सॉल्यूशन छापना नहीं। क्या किया है? देखिए x के प्लेस पे क्या पुट करना है? tan थीटा। यस समझाओ क्या? 2-3 स्टेप। देखो सबसे पहले x के प्लेस पे क्या पुट करना है? tan थीटा। तो ये जो x था उसकी जगह पे tan आया, तो ये क्या हो गया? 1 + tan स्क्वायर, और ये -1 और नीचे का tan थीटा। ये समझ में आया? फिर 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर, इसलिए ये क्या बन गया? sec स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा। ये समझ में आया? ये sec स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो क्या हो गया? sec थीटा -1 tan थीटा। ये वाले थर्ड स्टेप तक क्लियर है क्या? चेक करो। यहां तक आ गया। इसके बाद फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया बताओ? sec को क्या लिखा है? 1/cos, और tan को क्या लिखा? sin/cos। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया? देखो एलसीएम ले लिया। समझ में आ रहा है ना ये? यस सर। तो एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर में 1 - cos अपॉन क्या हो जाएगा? cos। फिर ऊपर और नीचे दोनों के cos कैंसल आउट हुए, सिंपलीफाई हुआ। समझ में आ रहा है क्या ये पूरा स्टेप? तो फाइनली सिंपलीफिकेशन के बाद ये बनेगा। यहाँ तक जल्दी कंप्लीट करो, फिर बता रहा हूँ आगे। फॉर्मूला लगेगा। बस वहां तक आ गया। फिर उसके बाद ना ये 1 - cos वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ लगाओ हाफ एंगल फॉर्मूला। कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला? तो देखो ये वाला जो मैंने लिखा है, 1 - cos क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो ये जो 1 - cos था इसको मैंने लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा/2। समझ में आया ना? और नीचे वाला ये जो sin थीटा था, इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया हाफ एंगल का। कौन सा? 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। तो नीचे में ये आएगा। समझ में आया? दोनों से 2 कटा, ऊपर से एक साइन, नीचे से एक साइन कटा, तो फाइनली sin/cos बचा। तो क्या बच गया? tan। एक बार चेक करो, कंफर्म करो, ये हुआ क्या सबका? कहीं कुछ डाउट तो पूछ लो, नहीं तो मैं हटा रहा हूँ फिर इसको, और जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हटा दिए क्वेश्चन में? यस सर। ओके। इसके बाद में देखो मैंने एक क्वेश्चन शायद दिया था, ये खुद से ऐसे ही बना के दे दिया था। ये वाला क्वेश्चन चेक करो जल्दी से एक बार। tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x इज इक्वल टू π/4 है। x की वैल्यू निकालनी है। नोट करो ये क्वेश्चन पहले जल्दी। हाँ, नोट किया सबने ये क्वेश्चन? हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहला स्टेप मैंने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया, दिख रहा है क्या? क्या किया बताओ? 1 - cos x की जगह पे क्या लिख दिया? 2 sin स्क्वायर x/2, जो हाफ एंगल फॉर्मूला। और 1 + cos x की जगह पे क्या लिख दिया?
2 cos square x by 2। समझ में आया सबको ये अंडरस्टैंड? ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया ताकि तुम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला का प्रैक्टिस कर पाओ, और ये डेरिवेटिव में भी बहुत अप्लाई होता है। अब उसके बाद देखो दोनों से 2 कटा और साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan स्क्वायर x by 2। अब उसमें से स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, tan x by 2। और साथ ही साथ ये जो tan इनवर्स x था, ये tan इनवर्स जो था इसको मैंने यहां भेज दिया, दिख रहा है ना, तो ये क्या बन गया, tan पाई बाय 4 बन गया। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है क्या सबको? तो फाइनली tan x by 2 की वैल्यू कितनी आ गई, tan पाई बाय 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2। क्या ये क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन, अरे ये वही क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. जो भी मैंने दिया? Yes, sir. अच्छा ठीक है, ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहा था, वही था। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग, लेकिन इसका सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप बस देख के मुझे बताओ कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर, पहले देखो यहाँ पर ये है ना cos माइनस साइन अपॉन Yes, cos। sir. Cos से divide करेंगे। पहले क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड, तो ये cos अपॉन cos क्या बन गया 1, साइन अपॉन cos क्या हो गया 10, फिर ये हो गया 1 + 10। क्या ये पहला स्टेप समझ में आया? Yes, sir. अगले स्टेप में क्या किया है, अगले स्टेप में क्या किया, तो ये चीज, हाँ तो ये जो 1 है ना, ये 1 को मैंने क्या लिखा है, tan पाई बाय 4, और इसमें 1 मल्टीप्लाइड है तो उस 1 मल्टीप्लाइड को मैंने क्या लिख दिया, tan पाई बाय। ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे कारण है, एक फॉर्मूला है ये। कौन सा फॉर्मूला है ये, tan x प्लस y का। किसको किसको याद है tan x प्लस y का फॉर्मूला? हाँ बता दीजिए। Tan inverse x plus y. नहीं, tan इनवर्स नहीं, tan x 11th वाला, Tan x plus tan y upon tan x plus tan y upon 1 minus tan x plus tan y. अपॉन 1 माइनस tan x tan y। समझ में आया ये? तो ये tan x माइनस, अच्छा इसमें उल्टा है, देखो यहाँ पर ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस है, तो ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस होता है तो इधर पे क्या जाता है, माइनस, याद है? तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, tan x माइनस y का। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा, और फिर tan इनवर्स और tan कटेगा, फाइनल आंसर। जल्दी कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को, और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। हटा दो इसको फिर मैं, बन गया क्या सबका? Yes, sir. शायद फास्ट कर थोड़ा सा। चलो हटा रहा हूं मैं इसको, जो बच गया ना उसको कंप्लीट करना तुम लोग। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। हाँ ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नोट डाउन करो पहले तो क्वेश्चन फटाफट एकदम। A square minus x square. Tan inverse. लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का क्या करना है, ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? तो आप x की वैल्यू को भी ना a के टर्म्स में रखो। देखो x की जगह पे क्या लिखा है, a साइन थीटा। अब a साइन थीटा रखने से ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्या? सेकंड स्टेप चेक करो। Yes, sir. फिर क्या किया अगले स्टेप में बताओ? A बाहर निकाल दिया सर। a स्क्वायर को क्या किया उसने, बाहर निकाला, और a स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो वो क्या हो गया, a, हो गया। और रूट के अंदर क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस, और ये कट के फिर क्या हो जाएगा, tan, मतलब साइन बाय कॉस हो जाएगा tan, tan इनवर्स और tan कटा तो क्या बच गया, थीटा, और थीटा की वैल्यू देखो यहाँ निकाली है मैंने। कैसे किया, पहले a को इधर भेजा तो क्या हो गया, x बाय a, और फिर थीटा निकालने के लिए साइन को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, साइन इनवर्स। जल्दी करो सॉल्व इसको खुद से।
अबे इतना यार क्या छोटी छोटी कर लेगा ये tan inverse भैया ये क्वेश्चन हटा दो क्या? यस सर हाँ चलो अगला क्वेश्चन ये भी वैसा ही है। इसके लिए तुम लोगों को पता होना चाहिए ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला ये tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने के लिए a की जगह x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं a tan थीटा। हिंट मिल गया, फटाफट सॉल्व करो, जहां फंस रहे पूछो मुझसे। यस सर हाँ 1/2 मतलब ये होगा π/6। ठीक है तो ये π/6 π/3 cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये cos π/3 1/2 होगा। आंसर 5/4 आ रहा है क्या? हाँ क्या पुट किया बता दो x की जगह पे। सर 8 थीटा सॉरी कहाँ लिखा है? इसमें लिखना है ना ये वाली चीज लिखनी है तेरे को, ये दोनों समझ रहे हैं ना? और तो ठीक से नोटबुक क्यों नहीं बनाया ये बता। सर वो ये वाली कॉपी खत्म हो गई उसलिए अभी इसमें लिख रहा हूँ सर। मैं बता रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब तुम लोगों का इतना जल्दी पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का तो वेटेज कम है, 3-4 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा है ना, लेकिन ये जो रिवीजन सेशन है इसका पूरा प्रॉपर नोटबुक बनना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कंप्लीट करना, मैं कॉपी चेक करूंगा अगली बार। कुछ कहीं पर डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछना है, छापना नहीं ना। सबको बोल रहा हूँ पता क्या किया आयुष उसके बाद स्पेलिंग ए क्यूब लिख लेगा ना कॉमन, और यहाँ पर ए का क्यूब नहीं लगाया तू। देख मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देख ध्यान से देख, ए tan थीटा का होल क्यूब लिखा है ना, और जब ब्रैकेट के बाहर निकाला तो ए क्यूब बना दिया उसने। ये वाला डाउट कर लिया? ओके चलो ठीक है। स्टार्टिंग का जो टॉपिक मिस किया था उसका रिकॉर्डिंग आज का देखते हैं। अभी तक जो थोड़ी देर पहले उसमें मैंने पूरे फॉर्मूला और समरी बताई है, जो प्रॉपर्टीज है ना उनको कैसे लर्न करना है वो चीज भी मैंने बताई है। आई थिंक फोनिक्स सोच रहा हूँ, फोनिक्स सेक्शन तो कहीं भी नहीं है क्या? इसको हम रीड करेंगे, नहीं है बैठ के सॉल्व कर लेना इसके क्वेश्चंस। आइडिया खत्म करना इस चैप्टर को, क्योंकि ये 2 दिन में ऑन नहीं कराऊंगा, फिर उससे मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगा। रिलेशन फंक्शन आ रहा है ओके ठीक ठीक है। ये हो गया क्या ये वाला क्वेश्चन सबका? जिनका हो गया वो नेक्स्ट स्टार्ट करो जल्दी, जिनका नहीं हुआ जल्दी जल्दी करो सॉल्व। क्या कर रहा है जल्दी करना शशांक, इसमें से कॉमन निकाल पहले तू। एक ए और होना चाहिए, जबकि ये ए और ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए क्यूब बनेगा ना। इधर पे भी ये ए क्यूब है ना, नीचे में भी ए क्यूब कॉमन निकालो, काट हटा रहा हूं मैं इसको ना,
हाँ, ये अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सर। बस बैठ जाता हूँ सर। हो गया ये 8 स्टार्ट करते हैं। देखो 8 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू पुट करना है। साइन इनवर्स 1/2। हाँ, प्लस तेरा हो गया, अगला क्वेश्चन बना। और किसका हो गया ये वाला क्वेश्चन? नीरज आगे बना। सुमांशु तेरा हो गया, बना उसको जल्दी। सुमांशु इसको सॉल्व कर रहा है। हाँ, आगे आंसर लिखिए क्वेश्चन। हाँ, तो सबसे पहले बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन इनवर्स 1/2। हाँ, ये 5/6 और 2 5/6 बनेगा ना, दैट इज 5/6। फिर आगे का सॉल्व उसको। किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ लो मुझसे ना। पीहू ये वाला क्वेश्चन बना। शशांक ये बना रहा है। नहीं, बाहर में tan इनवर्स भी तो है। अच्छा, tan इनवर्स हाँ 5/4 सही। वैभव ये हो गया क्या कंप्लीट? आयुष तेरा ये हुआ कि नहीं बता मुझे। अरे जल्दी करो, जल्दी। इसको जिसको नहीं पता सुन लो मेरी बात ध्यान से। ये जो साइन इनवर्स 1/2 है इसकी जगह पे क्या लिख रहा है? 5/6, सिर्फ 5/6। 5/6 में बाहर का मल्टीप्लाइड है 2, तो 5/6 और 2 मल्टीप्लाई हो तो कितना बनेगा? 5/3। समझ में आया? 5/3 आ गया। फिर 5/3 में क्या मल्टीप्लाइड? 5/3 cos 5/3 की वैल्यू कितनी होती है? cos 5/3 मतलब cos 60 कितना होता है? 1/2। तो ये पूरा हो जाएगा 1/2। बाहर में मल्टीप्लाइड है, तो 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होकर करके ये पूरा टर्म कितना बन जाएगा? 1 आया। tan इनवर्स 1 कितना होता है? 5/4। पीहू ये वाला बन गया एक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वैल्यू पुट करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, समझो इसको। इसमें 2 फॉर्मूला यहाँ जो मैंने लिखा है, पहले ये फॉर्मूला नोट डाउन करो फटाफट। ये sin 2 थीटा का है और ये cos 2 थीटा का है। अगर 2 नहीं दिख रहा होगा तो देख लो, इधर सुनो। cos 2 थीटा है और ये sin 2 थीटा है। लिख लिया फॉर्मूला sin 2 थीटा cos 2 थीटा का। अब इसमें मैंने हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? कि x की जगह पे tan थीटा और y की जगह पे tan फाई लिखना है। कुमार पहले फॉर्मूला लिख जल्दी, ये दोनों फॉर्मूले ये cos 2 थीटा है। ये cos 2 थीटा है ना, चेक कर लेना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। हाँ, और इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया? देखो x की जगह पे क्या लिखा है? पुट किया है tan थीटा, और y की जगह पे क्या पुट किया है? tan फाई। तो ये लिख लेना, x इज इक्वल टू tan थीटा, y इज इक्वल टू tan फाई। पुट किया सबने ये वैल्यूज। अब यहाँ पर पुट करो, x की जगह पे tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर tan फाई पुट करो, जल्दी जल्दी करो।
हाँ तो मैं क्या करा कौन सा करना तो ये क्यों नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन थैंक यू ये हो गया क्वेश्चन बस क्वेश्चन नहीं ले सकते आज मैं बता रहा हूं ये जैसे ही पुट करोगे ना उसके बाद सीधे ये फॉर्मूला लगा देना तुम लोग। ये पूरा सॉल्व करो ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आयुष बता तुम कहां तक पहुंच गए। ये वाला स्टेप ऊपर वाला समझ में आ गया पूरा, ये स्टेप भी समझ में आ गया। इसके बाद क्या किया बता अगले स्टेप में? 2 थीटा 2 फाइव। अच्छा वेरी गुड। सो मानसू तेरे ये वाला क्वेश्चन बन गया। यस सर और सामने पीहू खुशबू तुम दोनों का हो गया ये वाला क्वेश्चन हो गया। ओके वैभव हो गया तेरा ये। इनवर्स 2/3 शशांक ये बना रहे हैं। 3/4 plus 2/3 और 1 minus 3/4 into 2/3 हाँ यहाँ तक ये स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या किया उमेश समझा तो मुझे। हाँ करेक्ट अप्लाई करो और फिर वैलिड करते हो। हो गया बन गया ये वाला बन गया क्या 9 सभी का एक बार कंफर्म करो तो। यस सर चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी मैं ये बता देता हूँ पहले। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगेगी कि साइन इनवर्स एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही मैंने दिया था ना जब मैं फॉर्मूला समझा रहा था। तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होती है लेकिन सिर्फ तभी जब ये वाला जो x है वो -π/2 से +π/2 के बीच में हो, मतलब उसके रेंज में हो। समझ में आ रहा है ये चीज? लेकिन अभी ये नंबर उसके रेंज में नहीं है तो इसलिए 2π/3 को हम ब्रेक कर देंगे π - π/3। तो मैं ध्यान से सुनना, बाकी तो बना चुके हैं। तो π - π/3 में ब्रेक करेंगे। अब sin π - थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो अब जो थीटा मिला मुझे या जो एंगल मिला वो इस रेंज के बीच में आ रहा है। तो अब ये साइन इनवर्स साइन कटेगा और आंसर कितना आ जाएगा π/2। समझ में आई ये क्या हो गया? वो एग्जांपल है। ये एक और मैंने क्वेश्चन दे दिया था, जैसे अगर मान लो साइन इनवर्स साइन 5π/4 है। अच्छा नहीं वो वहां खत्म हो गया। ये जब तुम लोगों को पिछली बार पढ़ाया था ना सबसे पहले तब का पूरा है, मैं पूरा कंबाइन करके लाया हूँ। 12th वाला ठीक है ये समझ गया ना कुमार हटा लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन में देखो tan इनवर्स tan 3π/4 है तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई होता है। तो क्या ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है ये नंबर? नहीं tan इनवर्स का रेंज 0 से पाई नहीं होता ना, मैं गलत लिखा हूँ। क्या होता है? -π/2 से लेके +π/2। तो क्या ये उसके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो उसको पहले कन्वर्ट किया, उसको क्या लिखा हमने? π - π/4। क्या ये समझ में आया? tan π - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आ जाएगा -tan π/4। फिर tan इनवर्स में अगर माइनस है तो वो माइनस क्या आ जाता है? बाहर। तो माइनस आ गया बाहर तो tan इनवर्स tan π/4 आ गया। अब ये दोनों कट जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा? -π/4। ये मैंने कोई सा और क्वेश्चन के लिए लिखा था ये चीज है ना, इस क्वेश्चन के लिए। हाँ ये इसके लिए लिखा था cos इनवर्स cos 3π/4 है।
तो cos इनवर्स का रेंज क्या आता है 0 से पाई, तो ये उसके बीच में आ रहा है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा ये 3 पाई बाय 4। ये कंसेप्ट सीख गया ना, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा पक्का। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये नहीं बन रहा है, बन गया सर। तो भाई सर ट्रायंगल यूज करके डाल दिया सर, ये हो गया। हाँ तो इसमें भी और कितने, इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन बच गए हैं? सर बस 2-3 क्वेश्चन और बचे, एमसीक्यू आ गए। 2-3 ही बचे, फिर मिसलेनियस, फिर प्रीवियस ईयर, Yes. मतलब 1-2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा ये, है ना। चलो इधर पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये साइन इनवर्स और ये क्या है कॉट इनवर्स, और बाहर में क्या लिखा हुआ है tan, ठीक है। सुन लो इधर, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉट इनवर्स है, और बाहर में क्या लिखा है tan। तो हम अंदर के दोनों टर्म्स को भी tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाली जो पूरी टर्म है ना साइन इनवर्स 3/5, इसको हम मान लेंगे ये क्या है थीटा, समझ में आ गया। तो ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन, तो साइन थीटा कितना आ गया 3/5। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आ गया 3, हाइपोटेनियस आ गया 5। मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर की जगह पे 3, हाइपोटेनियस की जगह पे 5 डाला, पाइथागोरस थ्योरम से मुझे मिल गया बेस। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद मुझे tan थीटा लाना है, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो कितना आ जाएगा 3/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स 3/4, समझ में आया। और थीटा मैंने किसे ले रखा था साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आ गई 3/4। इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊं क्या, थोड़ा ज्यादा आसान तरीके से बताना चाहता हूं मैं इसको, ठीक है। एक्चुअली मैं वो tan इनवर्स वाले फॉर्मूले बिना अप्लाई किए इसको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये वाले कंसेप्ट यहाँ तक पूरे सेम है जो अप्लाई होंगे, ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, यहाँ तक पूरा सेम आपको यूज करना है। tan थीटा की वैल्यू यहाँ तक लाना है आपको। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इस वाले टर्म को tan, इस वाले टर्म को आपने क्या ले लिया था थीटा, तो ये हो गया tan थीटा, समझ में आया। वैसे ये वाले टर्म को क्या ले लो 5, तो यहाँ साइड में उसका कैलकुलेशन करता हूँ। कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, क्या ये समझ में आ गया। तो कॉट 5 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 5 कितना हो जाएगा 3/2। अब इसे भी tan में बदलो, तो कॉट 5/2 को tan में कैसे बदलोगे, tan इसका रेसिप्रोकल होगा, तो tan 5/2 कितना आ जाएगा ये 2/3, क्या ये समझ में आ गया सबको। तो हमें tan थीटा और tan फाई दोनों की वैल्यू मिल गई है, और आपने इसे थीटा लिया और दूसरे वाले को क्या लिया है फाई लिया है। अब यहाँ लगा दो tan a प्लस b का फॉर्मूला, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो 1 माइनस tan थीटा और इंटू tan फाई हो जाएगा। अब आपने ये दोनों tan थीटा tan फाई ऑलरेडी निकाल रखा है, तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। समझ में आएगा सबको। अरे टाइम हो गया है क्या? यस सर, चलो ठीक है सर भाई अगर आप मुझे tan इनवर्स के फॉर्मूला से कर लेते तो सर sin इनवर्स को चलेगा, आंसर एक आध दो स्टेप बढ़ जाएगा। यस सर, मैंने वैसे ही किया था। 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, फिर उसके बाद ना हम मिसलेनियस और एडिशनल स्टार्ट करेंगे। पूरी एक्सरसाइज तो हाँ है ना। अभी